चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का इंसाफ और उनके मशहूर फैसले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद धर्म के सर्वोच्च अधिकारी का पद अल्लाह ने अहले बैत को ही दिया। इतिहास का कोई पन्ना अहले बैत में से किसी को कोई गलत कदम उठाते हुए नहीं दिखाता, जो कि धर्म के सर्वोच्च अधिकारी की पहचान है। यहाँ तक कि जो राशिदीन खलीफा हुए हैं, उन्होंने भी धर्म से संबंधित मामले में अहले बैत व ख़ास तौर से हज़रत अली से ही मदद ली। अगर गौर करें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, तो उसके दो हिस्से हमारे सामने जाहिर होते हैं। पहला हिस्सा जबकि वे शासक नहीं थे, अब दूसरा हिस्सा जबकि वे शासक बन चुके थे। दोनों ही हिस्से में हमें उनकी ज़िंदगी के नमूने अमल नज़र आती है। बहादुरी व ज्ञान में वे सर्वश्रेष्ठ थे, सच्चे व न्याय प्रिय थे, कभी कोई गुनाह उनसे सरजद नहीं हुआ और कुरान की इस आयत पर पूरी तरह खरे उतरे। और उनके नबी ने उनसे कहा, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी दरख्वास्त के मुताबिक तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर किया। कहने लगे, उसकी हुकूमत हम पर क्यों कर हो सकती है, हालांकि सल्तनत के हकदार उससे ज़्यादा तो हम हैं, क्योंकि उसे तो माल के एतबार से भी खुशहाली तक नसीब नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ने उसे तुम पर फजीलत दी है और माल में ना सही मगर इल्म और जिस्म की ताकत तो उसको अल्लाह ने ज़्यादा अता की है। जहाँ तक बहादुरी की बात है, तो हज़रत अली ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में तमाम इस्लामी जंगों में आगे बढ़कर शुजाअत और जौहर दिखाए। खैबर की जंग में किले का दरवाज़ा एक हाथ से उखाड़ने का वर्णन मशहूर खोजकर्ता रिप्ले ने अपनी किताब बिलीव इट नॉट में किया है। वह कभी गुस्से व तैश में कोई निर्णय नहीं लेते थे, न पीछे से वार करते थे और न कभी भागते हुए दुश्मन का पीछा करते थे। यहाँ तक कि जब उनकी शहादत हुई तो भी अपनी वसीयत में अपने मुजरिम के लिए उन्होंने कहा कि उसे उतनी ही सजा दी जाए जितना कि उसका जुर्म है। 17 मार्च 600 ईस्वी को अली रज़ियल्लाहु ताला का जन्म मुसलमान के तीर्थ स्थल काबे के अंदर हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से हज़रत अली एकमात्र व्यक्ति हैं जिनका जन्म काबे के अंदर हुआ, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश दिया, तो लब्बैक कहने वाले अली पहले व्यक्ति थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला में न्याय करने की क्षमता गजब की थी। उनका एक मशहूर फैसला ये है, जब दो औरतें एक बच्चे को लिए हुई आई, दोनों दावा कर रही थी कि वो बच्चा उसका है। हज़रत अली ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। यह सुनकर उनमें से एक रोने लगी और कहने लगी कि बच्चा दूसरी को सौंप दिया जाए। हज़रत अली ने फैसला दिया कि असली माँ वही है, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। एक अन्य मशहूर फैसले में एक लड़का हज़रत अली के पास आया, जिनका बाप 2 दोस्तों के साथ बिजनेस के सिलसिले में गया था। वे दोनों जब लौटे तो उसका बाप साथ में नहीं था। उन्होंने बताया कि वो रास्ते में बीमार होकर खत्म हो गया और उन्होंने उसे दफन कर दिया। जब उस लड़के ने अपने बाप के माल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि व्यापार में घाटे की वजह से कोई माल भी नहीं बचा। उस लड़के को यकीन था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। हज़रत अली ने दोनों आदमियों को बुलवाया और उन्हें मस्जिद में अलग अलग खम्भों से दूर बंधवा दिया। फिर उन्होंने मजमे को इकट्ठा किया और कहा, अगर मैं नारे तकबीर कहूँ तो तुम लोग भी दोहराना। फिर वे मजमे के साथ पहले व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा, तुम मुझे बताओ कि उस लड़के के बाप का कहाँ पर है और किस बीमारी से मरा, उसे दवा कौन सी दी गई, मरने के बाद उसे किसने गुस्ल व कफन दिया और कब्र में किसने उतारा। जब उस व्यक्ति ने सारी बातें बताई तो हज़रत अली जोर जोर से नारे तकबीर लगाए। पूरे मजमे ने उनका अनुसरण किया। फिर हज़रत अली दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचे। उसने नारे की आवाज़ सुनकर समझा पहले व्यक्ति ने सच उगल दिया है। नतीजे में उसने रोते गिड़गिड़ाते सच उगल दिया
कि दोनों ने मिलकर उस लड़के के बाप का कत्ल कर दिया और सारा माल हड़प लिया। हजरत अली ने माल बरामद कराया और उन्हें सजा सुनाई। इस तरह के बेशुमार फैसले हजरत अली ने किए और पीड़ितों को न्याय दिया। हजरत अली रज़ी ताला मुफ्तखोरी व आलस से सख्त नफरत करते थे। उन्होंने अपने बेटे इमाम हसन हुसैन से फरमाया, रोजी कमाने में दौड़ धूप करो और दूसरे के खजांची न बनाओ। मजदूरों से कैसा सलूक करना चाहिए, इसके लिए हजरत अली का मशहूर जुमला है, मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी दे दो। हजरत अली रज़ी ताला ने जब मालिक अश्तर को मिस्र का गवर्नर बनाया तो उन्हें इस तरह के आदेश दिए, लगान के मामले में लगान अदा करने वाले का फायदा नज़र में रखना, क्योंकि बाज गुजारों की बदौलत ही दूसरों के हालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। सब इसी खिराज व खिराज देने वालों के सहारे पर जीते हैं और खिराज को जमा करने से ज़्यादा ज़मीन की आबादी का ख्याल रखना, क्योंकि खिराज भी ज़मीन की आबादी ही से हासिल हो सकता है और जो आबाद किए बिना खिराज चाहता है वो मुल्क की बर्बादी और बदगाने खुदा की तबाही का सामना करता है और उसकी हुकूमत थोड़े दिनों से ज़्यादा नहीं रह सकती। मुसीबत में लगान की कमी या माफ़ी, व्यापारी और उद्योगपतियों का ख्याल और उनके साथ अच्छा बर्ताव, लेकिन जमाखोरों और मुनाफाखोरों के साथ सख्त कार्रवाई की बात इस खत में मौजूद है। यह लंबा खत इस्लामी संविधान का पूरा नमूना पेश करता है और किताब नहजुल बालागाह में खत नंबर 53 के रूप में मौजूद है। यूएन सेक्रेटरी कोफी अन्नान के सुझाव पर इस खत को यूएन के वैश्विक संविधान के संदर्भ के तौर पर शामिल किया गया है। हजरत अली रज़ी ताला का शौक था बागानों को लगाना व कुएं खोदना, यहाँ तक कि जब उन्होंने इस्लामी खलीफा का ओहदा संभाला तो बागों व खेतों में मजदूर करने वाले का अमल जारी रहा। उन्होंने अपने दम पर अनेक रेगिस्तानी इलाकों को नखलिस्तान में बदल दिया। मदीने के आसपास उनके लगाए गए बागात आज भी देखे जा सकते हैं। तमाम अंबिया की तरह हजरत अली ने मौजिज़ात भी दिखाए हैं। सूरज को पलटना, मुर्दे को जिंदा करना, जन्मजात अंधे को दृष्टि देना वगैरह उनके मशहूर मौजिज़ात हैं। ज्ञान के क्षेत्र में भी हजरत अली सर्वश्रेष्ठ थे। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हजरत अली एक महान वैज्ञानिक भी थे और एक तरीके से उन्हें पहला मुस्लिम वैज्ञानिक कहा जा सकता है। हजरत अली रज़ी ताला ने वैज्ञानिक जानकारियों को बहुत ही रोचक ढंग से आम आदमी तक पहुंचाया। एक प्रश्नकर्ता ने उनसे सूर्य की पृथ्वी से दूरी पूछी तो जवाब में बताया, एक अरबी घोड़ा 500 सालों में जितनी दूरी तय करेगा वही सूर्य की पृथ्वी से दूरी है। उनके इस कथन को 1400 साल बाद वैज्ञानिकों ने जब ये दूरी नापी तो 1496000 किलोमीटर पाई गई। अरबी घोड़े की औसत चाल 35 किलोमीटर घंटा होती है। ऐसे यही दूरी निकलती है। इसी तरह एक बार अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले जानवरों में फ़र्क इस तरह बताया, जिनके कान बाहर की तरफ होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर की तरफ होते हैं वे अंडे देते हैं। अली रज़ी ताला ने इस्लामिक थियोलॉजी को तार्किक आधार दिया। कुरान को सबसे पहले कलमबंद करने वाले भी अली ही थी। बहुत सी किताबों के लेखक हजरत अली हैं, जिनमें से इस प्रकार है किताब अली। इसमें कुरान के 8 उलूम का जिक्र है। ज़फ़रुज़्ज़ामा इस्लामिक न्यूमरोलॉजी पर आधारित इसके बारे में कहा जाता है। इसमें गणितीय फार्मूला के द्वारा कुरान मजीद का असली मतलब बताया गया है तथा क़यामत तक की समस्त घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है। यह किताब अब अप्राप्य है। इसके अलावा हज़रत अली के खुतबों के 2 मशहूर संग्रह भी उपलब्ध हैं। उनमें से एक का नाम नहजुल बलागा व दूसरे का नाम नहजुल असरार है। इन खुतबों में भी बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन है। माना जाता है कि जीवों में कोशिका सेल की खोज 17वीं शताब्दी में लिवेक हुक ने की, लेकिन नहजुल बलाग का निम्न कथन जाहिर करता है कि अली रज़ी ताला को कोशिका की जानकारी थी।
जिस्म के हर हिस्से में बहुत से अंग होते हैं जिनकी रचना उपयुक्त और उपयोगी है। सभी को ज़रूरतें पूरी करने वाले शरीर दिए गए हैं। सभी को रूहानी ताकत हासिल करने के लिए दिल दिए गए हैं। सभी को काम सौंपे गए हैं और उनको एक छोटी सी उम्र दी गई है। ये अंग पैदा होते हैं, अपनी उम्र पूरी करने के बाद मर जाते हैं। खुतबा 81 स्पष्ट है। अंग से अली का मतलब कोशिका ही था। हजरत अली सितारों द्वारा भविष्य जानने के खिलाफ थे, लेकिन खगोल शास्त्र सीखने के हामी थे। उनके शब्दों में ज्योतिष सीखने से परहेज करो। हाँ, इतना जरूर सीखो कि जमीन और समुद्र के रास्ते मालूम कर सको। नजुर बलागा। इसी किताब में दूसरी जगह यह कथन काफी कुछ आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से मेल खाता है। उसने मखलूकों को बनाया है, उन्हें उनके वक्त के हवाले किया। तो दोस्तों, आपको ये आज की हदीस की बातें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको ये दीनी बातें सुनने और पढ़ने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।